हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NTA वाला पे। आज जिस लेसन को हम पढ़ाई कर रहे थे, जिस लेसन को हम लोग पढ़ रहे थे, उस लेसन में आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और आइए हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, इमेज इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और उसके नियम। ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं और दो नियम कौन कौन से हैं वो पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को समझने से पहले आप मेरी बातों को सुनेंगे तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट जो है वहीं से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हम आपको बताएंगे भी। देखिए, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। इसे मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में कलम है। ये कलम अगर इस बोर्ड पर हम रखते हैं तो इसका छाया इस पर बनेगा। देखिए बनता है ना, ये छाया तो बन रहा है ना। इसी को कहते हैं क्या, प्रतिबिंब कहते हैं, छाया कहते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में एक शब्द में अगर आप उत्तर लिख देंगे कि छाया को ही प्रतिबिंब कहते हैं तो इस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। कारण मैंने एक सटीक परिभाषा आपको देना पड़ेगा कि आखिर प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, तो आइए प्रतिबिंब को जानते हैं। आपको बताया मैंने कि छाया जो बनता है वही छाया क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, और अंग्रेजी में उसे इमेज कहते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि देखिए, कोई भी वस्तु, अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मेरे हाथ में पेन है, इस पर किसी भी वस्तु का प्रकाश पड़ता है तभी तो छाया बनता है। बनता है कि नहीं बनता है। इस कलम पर कोई वस्तु का अगर छाया बना, प्रकाश आया, तो इसका छाया इधर बना चाहे उधर बना चाहे कहीं पर भी बना। जैसे धूप में हम लोग निकलते हैं तो हम लोग का छाया क्या बनता है, धरती पर बनता है, वही छाया प्रतिबिंब है। ठीक है, तो कहते क्या है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें कहां से आती है, जिसे मान लीजिए टॉर्च से आती है, सूर्य से आती है, या किसी स्रोत से आती है। ठीक ना, तो जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, छाया किसका बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका छाया बन गया। ठीक ना, या दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परिवर्तन कहने का मतलब क्या है, कोई वस्तु आया, टकराया और चला गया। दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अगर टकराया, प्रतिबिंब बना या बनता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक ना, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग की छाया नहीं बनती। जैसे बहुत सारे इसमें लाइट वगैरह लगा दे हम और खड़े हो जाए तो छाया कहाँ बना है पता ही नहीं चलता, लेकिन छाया बनता है। ठीक ना, छाया बनता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, इसी को कहते हैं कि प्रतिबिंब। तो आइए इसको लिखते हैं। जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब आप समझ गए कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार हम देखेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार होते कितने हैं, ठीक ना। तो यहां से हम टॉपिक हेडिंग बनाएंगे कि यहां से टाइप्स ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के
होते हैं। पहला पहला क्या है बाबू? पहला है कि रियल इमेज, रियल इमेज, और दूसरा है वर्चुअल इमेज। यानी कि रियल इमेज का है तो क्या? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक का मतलब क्या होता है? जो आपको दिखाई देता है। आभासी का मतलब क्या होता है? जिसे आपको दिखाई तो देता है लेकिन वो किसी के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में कलम है, ये कलम जो है इसका अगर आप छाया देखेंगे तो इस पर बन रहा है, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, इस पर बन रहा है तो या आप सूर्य के प्रकाश में खड़े हो गए, आपका छाया जो है धरती पर बन रहा है, तो ये वास्तविक है। लेकिन वहीं आप दर्पण के सामने जब जाते हैं, दर्पण के सामने आपको कोई प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के अंदर बनता है, तो उसकी छाया दर्पण के अंदर बनी हुई है, तो क्या है? आप सिर्फ देख सकते हैं ना उसे, तो वो है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए आइए इसका परिभाषा को समझाते हैं आपको कि ये क्या कहता है। ये क्या है? रियल इमेज। ठीक है, तो यहां से आप हेडिंग बना सकते हैं कि रियल इमेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग आपका होगा रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं? ठीक है, क्लास 10 में क्वेश्चन हमेशा ही से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। प्रतिबिंब क्या है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिसे देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन अगर आप ऊपर देखे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या करना है आपको? सिर्फ जो प्रतिबिंब का डिफिनेशन है वही लिखना है, लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ देना है कि वास्तव में मिलती है। जिसे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, परिभाषा से बताएगा, जब जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए परिभाषा दोनों की तरह लॉजिकल है, ठीक ना। प्रतिबिंब का परिभाषा अगर आप याद करते हैं तो आपको साथ साथ दो परिभाषाएं और याद हो जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब का और आभासी प्रतिबिंब का। तो आइए आपको यहां पर हम लिख के समझाते हैं कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक कहते हैं, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का भी अगर आप डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे? दूसरा का आपका है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? सेम परिभाषा आपको लिखने है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे आप? जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। यहाँ पर क्या करना है? वास्तव में नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद वास्तव में मिलती नहीं है, यहाँ पर जब दर्पण से परिवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। तो लिखिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर? जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर है, थोड़ा सा राइटिंग उतना सुंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये आभासी प्रतिबिंब था, वास्तविक प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब के प्रकार हम लोग देखे, क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर होगा 2, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो है, जो छाया है वास्तव में मिलती है, और आभासी में क्या होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और फिर हम इस अगले वीडियो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद से आपको दर्पण पढ़ाएंगे, दर्पण में उसके प्रकार है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।